जब आप स्कूल में थे तो क्या आपको वो स्टेशनरी की दुकान याद है जहाँ से आप पेंसिल्स, इरेजर्स और मैप्स खरीदते थे? ग्लिटर पेन से लेकर शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल तक ढेरों ऑप्शंस। अगर मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेगमेंट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। इतने अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में डॉम्स इंडस्ट्रीज ने पिछले 4 डेकेड से खुद को इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट रखा है। आज हम बात कर रहे हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ की। आईपीओ जल्द ही लाइव होने वाला है और इस वीडियो से आप कंपनी के सारे डिटेल्स जान पाएंगे। डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो अपने स्कोलास्टिक स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाईज के लिए जानी जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रहे हैं। FY 2017 से 2023 में जहां राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मार्केट इंडिया में 7% CAGR से ग्रो हुई है, वहीं डॉम्स का CAGR FY 20 से FY 23 तक 23% का रहा है। जहां FY 22 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 69.7% से बढ़ा, वहीं FY 23 में ये ग्रोथ बढ़कर 77.3% हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 23 में 502% से बढ़ा, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। डॉम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 है। किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए इस रेशियो का लेस देन 1 होना डेट लायबिलिटी रिस्क को कम करता है। डॉम्स का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.5 है। 20% से ज्यादा ROCE एक इफेक्टिव कैपिटल यूटिलाइजेशन दर्शाता है। The US stationery market is expected to grow at a 3% CAGR between FY 22 to FY 27। इस डेटा को देखकर आप इस डिजिटाइजेशन के दौर में स्टेशनरी मार्केट की ग्रोथ पर डाउट कर सकते हैं। But as per Technopark analysis, the writing instrument market in India is expected to grow at a 16% CAGR till FY 28। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा ग्रोथ रेट माना जाएगा। राइटिंग इंडस्ट्री में डॉम्स के मेन कंपेटिटर्स हैं सेलो, कैमलिन, फ्लेयर्स, हिंदुस्तान पेंसिल्स, लिंक एंड रेनॉल्ड्स। अपने सेगमेंट में डॉम्स वन ऑफ द टॉप रेवेन्यू अर्निंग कंपनीज है। FY 23 में डॉम्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103 करोड़ था, वहीं PAT मार्जिन ऑफ 8.5%। डॉम्स इंडिया में एक लीडिंग स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी है जिसके ऑपरेशन 45 देशों में है। ये इंडियन मार्केट का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 12%। इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं पेंसिल्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, जिनमें ये अराउंड 30% मार्केट शेयर होल्ड करता है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल कंपनी बन गई है फ्रॉम द फिस्कल 2020 टू फिस्कल 2023। अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो मार्केट में लीडरशिप पोजीशन पर होना और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डॉम्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ डॉम्स इंडिया में अपने इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज रखने वालों में से एक है। इनका फीला के साथ पार्टनरशिप इनके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर का इनके ग्रोथ में अच्छा योगदान माना जाता है। रिस्क्स, डॉम्स के रिस्क्स के ऊपर ध्यान दें तो इनका 30% रेवेन्यू एक सिंगल कैटेगरी वुडन पेंसिल से आता है। इनका 70% सेल्स जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से होता है। इन पर एक सिविल लिटिगेशन केस भी चल रहा है जो इसी इंडस्ट्री के एक लिस्टेड पीयर ने डाला है, जो इनके रेपुटेशन के लिए थ्रेट है। जहां फीला के साथ पार्टनरशिप इनका स्ट्रेंथ है, वही इनका वीकनेस भी बन जाता है, क्योंकि 59% ऑफ द एक्सपोर्ट सेल्स इसी पार्टनरशिप पर डिपेंडेंट है। कंपनी के पास में लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोज भी रहे हैं, जिसका वो मेन रीजन कोविड-19 को मानते हैं। IPO 13 दिसंबर को ओपन होगा और 15 दिसंबर को क्लोज होगा। इसका लिस्टिंग प्राइस डिटेल्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही IPO के बाकी डिटेल्स डिक्लेयर होंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस IPO के रेगुलर अपडेट्स और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के लिए इस वीडियो को सेव करें और रुपीजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।